श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ त्रयोदशो अध्याय। राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वरण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो गए और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वरण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानी और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय उन्होंने उसे श्राप दिया, निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हे परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रतिपरा पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग करके मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म लिया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्रयाग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, हे महानुभाव, आप लोग सर्वसमर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, तथास्तु। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्होंने चरण कमलों का भजन करते रहते हैं। एक न एक दिन तो यह शरीर अवश्य छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण नहीं करना चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र मृत्यु का अवसर है, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहे। पलक उठने और पलक गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक, विदेह से जन्म होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई थी। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर्य, महावीर्य का सुधृति, सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हरिश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक, प्रतिपक से कीर्तिरथ, कीर्तिरथ से देवमृत, देवमृत से विस्तृत और विस्तृत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कीर्तिरात, कीर्तिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षरोमा। इसी हर्षरोमा के पुत्र महाराजा सिरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर के अग्रभाग से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम सिरध्वज पड़ा। सिरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मितध्वज के खांडिक हुए। हे परीक्षित, केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था, खांडिक था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का सद्दुम्न था। सद्दुम्न से सुचि, सुचि से संध्वाज, संध्वाज से उधर केतु, उधर केतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपार्श्वक, सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमधी का जन्म हुआ। क्षेमधी से सम्रत, सम्रत से सत्यरथ, सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वशवंत, वशवनंत का युयुध, युयुध का शुभासन, शुभासन का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का शुनक, शुनक का
बीतहव्य, बीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश, बहुलाशु का कीर्ति और कीर्ति का पुत्र हुआ महावशी। हे परीक्षित, मिथिल के वंश में उत्पन्न होने वाले सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो, याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे निमिवंशानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।